बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू के बहुत ही मज़ेदार कबाब बनाने का तरीका। जब आप इस नए तरीके से आलू के चपली कबाब बनाएंगे तो घर वाले गोश्त के कबाब समझ कर चिटका जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपने आज की रेसिपी। इसके लिए आप आलू लें, आधा किलो आलू है, जितने आपने कबाब बनाने हैं इस हिसाब से भी ले सकते हैं। आलू आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसके मिट्टी उतार लें। फिर आप इसका छिलका काट लें, इसका आप छुरी के साथ छिलका काट लें। इस तरह आप सारे आलू को साफ़ कर लें। देखें इस तरह के आप आलू साफ़ करें और बाकी भी इसी तरह तैयार कर लें। अब आप इसको पानी में रखें। पानी में रखने से आलू काले नहीं होंगे। फिर आप आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इस तरह के आप इसके मुनासिब साइज़ के टुकड़े जो हैं वो काट लें। सारे आलूओं को आप इसी तरह काट लें। काटने के बाद अब आप आलू को धोकर दोबारा से अच्छी तरह साफ़ करें। 2 से 3 दफ़ा आप इसको धोएं और इसका पानी उतार लें। अब आप इसका पानी उतार कर इसको खुश्क कर लें और फिर आप इसको चॉपर में डाल दें। आलू के टुकड़ों को चॉपर में डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह चॉप कर लें। आलू को आप अच्छी तरह नरम कर लें कि ये बिल्कुल कीमे की तरह बन जाएं। इसको आप 1 मिनट तक या इतनी देर तक चॉप करें कि आलू जो हैं वो नरम हो जाएं, कीमे की शक्ल के बन जाएं। इस तरह आलू को चॉप करने के बाद अब एहतियात के साथ इसकी छुरियाँ जो हैं वो पहले अलग करें। इसको आप एक साइड पर रख दें। आलूओं को आप निकालें। अब आप बाउल में निकालें। बाउल में आप कोई भी सूती कपड़ा या आप मलमल का कपड़ा इसके ऊपर डाल लें। फिर आप इसके अंदर आलू डालें। सारे आलू आप इसके अंदर डालें या आप अपनी आसानी के लिए इसे 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। इसको आप डालने के बाद अब आप चारों कोनों से कपड़े को पकड़ें। इसको आप एक हाथ में जमा करें और दूसरे हाथ से इसको आप दबा लें। देखें एक हाथ से इसको पकड़ कर रखें और दूसरे हाथ से दबाकर इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें। इस तरह आप आसानी के साथ इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसको हाथ के साथ दबाकर अगर कपड़े में नहीं डालना चाहते तो आप दोनों हाथों से दबाकर भी इसका पानी निकाल सकते हैं। आप देखें कितना ज़्यादा पानी जो है वो इससे खारिज हुआ है। इसको आप एक साइड पर रख दें, पानी को फेंक दें। अब आप आलू को दोबारा से बाउल में डालें। डालने के बाद आप इसको हाथ के साथ लग लग कर लें। सारे आलूओं को सेपरेट कर लें। आप देखें कितने अच्छे बिल्कुल नरम, कीमे से भी बेहतर आलू तैयार हुए हैं। अब आप लहसुन के जुए 4 से 5 लें, अदरक 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लें, 3 से 4 हरी मिर्च लें और एक मीडियम साइज़ का प्याज लें। इन सब को भी आप चॉप कर लें। इसी तरह इसको भी चॉप करने के बाद इस तरह के तैयार करने के बाद आप इसको आलू वाले बर्तन में शामिल कर लें। फिर आप एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लें। इसको आप बारीक, एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर लें। इसको आप बारीक काट लें। फिर आप इसमें शामिल करें सुरख मिर्च क्रश 1 चम्मच डालें, काली मिर्च आधा चम्मच शामिल करें, ज़ीरा 1 चम्मच और खुश्क धनिया पाउडर 2 चम्मच शामिल करने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ 3 से 4 चम्मच डालें और फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच मैदा शामिल करें। मैदा डालने के बाद आप इसमें 2 चम्मच बेसन शामिल कर लें। बेसन डालने से कबाब जो हैं वो बहुत मज़े के भी होंगे और क्रिस्पी भी तैयार होंगे। इनको डालने के बाद अब आप 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लें। नमक आप पहले नहीं डालें, नमक को आप बाद में डालें। नमक क्योंकि पानी छोड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए आप इसको डालने के बाद फ़ौरन मिक्स करें और इसको आप ज़्यादा देर तक छोड़े नहीं। इसको आप अमेज़े को ज़्यादा देर तक रखें नहीं, वरना यह पानी छोड़ जाएगा। इसको आप मिक्स करने के फ़ौरन बाद आप इसके कबाब बना लें। पहले आप सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करें, फिर आप हाथों पे ऑयल लगाएं और थोड़ा सा अमेज़ा लें। कबाब जितना अमेज़ा लेकर आप इसको एक हाथ में पहले मुट्ठी की तरह दबाएं। फिर आप जब गोल सा बाउल बन जाए तो इसको आप दूसरे हाथ की हथेली पर रख कर आप इसको कबाब की शक्ल में बना लें। देखें इस तरह का आप पतला सा कबाब तैयार कर लें। कबाब जो हैं वो ज़्यादा मोटे तैयार नहीं करें,
पतले पतले आप कबाब तैयार कर लें। इसी तरह कबाब तैयार करने के बाद अब आप तवे पर या पैन में ऑयल गरम करें। ऑयल ज़्यादा गरम करने की ज़रूरत नहीं, ये कम ऑयल में भी बेहतरीन तैयार हो जाते हैं। अब आप बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक इसके ऊपर कबाब डालें। कबाब डालने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट तक हरकत नहीं दें। जब कबाब जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाएं, आप इसकी जगह से थोड़ा सा हिलाकर देख लें कि कबाब टूटे नहीं और अच्छी तरह सेट हो जाए, निचली साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें। देखें आप कबाब जो है वो एक साइड से ब्राउन हो चुका है। अब आप इसकी एक साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसी तरह इसको पहले हरकत नहीं दें, फिर आप 1 मिनट के बाद इसको हरकत दें। इसके बाद आप इसको दबाएं। दबाने से कबाब जो है वो मज़े का और क्रिस्पी तैयार होगा। अगर आप इसको दबाएंगे नहीं और तेज़ आंच पे तैयार करेंगे तो कबाब जो है वो अंदर से कच्चा रहेगा और ऊपर से जल जाएगा। इसको आप अच्छी तरह दबाकर और लो आंच पर तैयार करें। इस तरह कबाब जो हैं वो बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। देखें इस तरह आप दोनों साइड से इसको ब्राउन कर लें। जब 1 से 2 दफ़ा इसकी साइड चेंज करें, जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी ब्राउन हो जाए बिल्कुल इस तरह के, तो आप इसको निकाल लें। निकालने से पहले आप इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें। फिर आप इसको जाली पर रखें या टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए, रिमूव हो जाए। अब आप सारे कबाब जो हैं वो इसी तरह निकाल लें। निकाल कर इसे 2 से 3 मिनट के लिए जाली पर पड़ा रहने दें ताकि ऑयल मूव हो जाए। आप देखें कितने अच्छे मज़े के टेस्टी कबाब तैयार हुए हैं, बिल्कुल इस तरह के लग रहे हैं जैसे गोश्त के कबाब हैं। आप देखें कितना पतला और क्रिस्पी कबाब जो है वो तैयार हुआ है। यकीन करें कि इस तरीके से जब आप कबाब बनाएंगे तो खाने वाले गोश्त के कबाब समझ कर चिटका जाएंगे। आप इसको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ मज़े से नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुशबाद और मुस्कुराता रखे। लेकिन आप जाने से पहले अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें।